हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी में जो आपका अनिवार्य संस्कृत है और उसका जो पहला चैप्टर है वाराणसी, उस चैप्टर का हम हिंदी अनुवाद समझेंगे। क्योंकि ये अनिवार्य संस्कृत का पहला चैप्टर है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से हर साल प्रश्न बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से समझना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इसका अनुवाद समझते हैं। वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, हम इसका अनुवाद देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यधिक प्राचीन नगरी है। इयं विमलसलिल तरंगया गंगा कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्यां घाटानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहु राजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। इसके बाद अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्याः न च शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसति। दूर दूर के देशों से अनेक यानी दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति दोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। इसके बाद अधुनास्पि अत्र संस्कृत वाङ्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। ठीक, अब भी यहाँ अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है, ठीक है। इसके बाद अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिकवाङ् यस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। ठीक, अब भी देखिए, इस समय यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद न केवल भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्या क्रीडन्ति। ठीक है, इस समय देखिए, न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति येषु नवीनां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलित। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है, ठीक है। इतना हमने समझा। अब हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृतभाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ठीक है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। ठीक, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाशन सर्वत्र फैला, यानी सभी जगह फैला। ठीक, मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः
अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादं पारसी भाषायां करितः। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। ठीक है। यह नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मान् अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रासारयन्। ठीक है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक। इसके बाद न केवल दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अत्रयाः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र श्रीपहान्ते। यहाँ की रेशम की बनी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती हैं। ठीक है। इसके बाद अत्रयाः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक। इसके बाद इयं निजा प्राचीन परंपरा, इयं निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है और एवं कवियों के द्वारा गाया गया है। ठीक है। इसके बाद ये श्लोक है, इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी के पेपर में श्लोक लिखने के लिए भी आता है। ठीक है। तो हम श्लोक का अनुवाद देखते हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूतियर्थः भूषणम। ठीक। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है। ठीक। कौपिनः यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, और जहाँ लंगोटी ही रेशम वस्त्र है, यानी जहाँ लंगोटी ही शेष है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, इसकी तुलना किससे की जा सकती है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने अनिवार्य संस्कृत का जो पहला पाठ है वाराणसी, इसका अध्ययन हमने किया। ठीक है। इसका अनुवाद समझा। तो आप लोगों को इसके अनुवाद को जरूर से तैयार कर लेना है। ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में इसका अनुवाद लिखने के लिए भी आता है। ठीक। तो इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है।